नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपनी सीरीज सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स। एपिसोड नंबर है 2072 एंड टॉपिक है सेक्युलराइजेशन। आई नो हम रिलीजन के चैप्टर में है, सेक्युलराइजेशन यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? ये सिलेबस तो पॉलिटिक्स, पावर एंड पॉलिटिक्स का है, पावर एंड सोसाइटी का है। बिकॉज जब तक आप रिलीजन को नहीं समझते तो सेक्युलराइजेशन को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हमने पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में इसे कवर नहीं किया था और किया भी है तो दिस इज इंपॉर्टेंट ताकि अभी आपके पास पूरी रिलीजन के टॉपिक की आइडिया है। इस टॉपिक को ऑब्वियसली 10 मिनट्स में कंप्लीट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट आई एम प्रीटी मच श्योर ये सीरीज को वो लोग फॉलो कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक बार सोशियोलॉजी से वाकिफ हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। लेकिन जितनी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे, अगर उतनी भी चीजें उतनी ही चीजें टेक्निकली याद रखनी है और बस उनका एक फॉर्मेट और स्ट्रक्चर होना चाहिए। बिकॉज पर्पस है इस 10 मिनट्स में आपको स्ट्रक्चर देना, कंटेंट आपके पास ऑलरेडी बहुत है। अगर हम देखें सेक्युलराइजेशन के अंदर मीनिंग क्या है, अगर हम बहुत ही जनरलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग से देखें तो इट रेफर्स टू डिक्लाइन इन दी रिलीजन इटसेल्फ। लेकिन अगर सोशियोलॉजिकली इसको डिफाइन किया जाए तो ब्रायन विल्सन ने इसको एक प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया, दैट इज प्रोसेस वेयर अ सोशल इंस्टीट्यूशन गेन्स कंसिडरेबल ऑटोनॉमी एंड रिलीजन कॉन्शियसनेस डिक्लाइंस। ये वो एक प्रोसेस है जहां पे कहीं ना कहीं बाकी जो समाज की ऑर्गेनाइजेशंस है वो इंडिपेंडेंट होने लगती है और जो रिलीजियस कॉन्शियसनेस है, रिलीजन का प्रभाव इन जो ऑर्गेनाइजेशन में वो कम होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, रिलीजन का प्रभाव कैसे फैमिली पे कम होता है, पॉलिटिक्स पे कम होने लगता है, डे टू डे इंट्रैक्शंस पे कम होने लगता है, फॉर दैट मैटर एजुकेशन या जो भी इंस्टीट्यूशंस है सामाजिक, उन सब के ऊपर कैसे इसका प्रभाव कम होता है, इसको एक सेक्युलराइजेशन प्रोसेस माना जा सकता है या इक्वेट किया जा सकता है। अगर हम देखें सेक्युलराइजेशन और सेक्युलरिज्म दो ऐसे टर्म हैं कई बार जो क्वेश्चंस में आ जाते हैं। क्या ये दोनों सिनोनिम है? क्या ये दोनों एक जैसे या समानार्थक वर्ड्स हैं या शब्द हैं? नहीं। सेक्युलराइजेशन स्पेसिफिकली वेस्ट के अंदर राइज किया था विद द कंडीशन, विद द एम, जहां पे रिलीजन खत्म हो जाएगी ये मानना था। लेकिन सेक्युलरिज्म जो एक टर्म है वो कहीं ना कहीं ये मानता है कि रिलीजन जो है उसका प्रभाव डिक्लाइन नहीं, डिक्रीज होगा। दैट मीन्स सेक्युलराइजेशन इज एंटी रिलीजन कॉन्सेप्ट which talks about the death of religion, whereas secularism is an ideology which talks about the reducing importance of religion. ये नहीं बोलते हैं कि रिलीजन खत्म हो जाएगा, ये बोलते हैं कि रिलीजन रहेगा लेकिन वो उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा जितना शायद पहले रिलीजन हुआ करता था ड्यूरिंग द डोमिनेशन ऑफ चर्च। तो बी वेरी केयरफुल, टर्म क्या आया है। फॉर एग्जाम्पल, इज इंडिया सेक्युलराइजिंग, यहां पे हम सेक्युलरिज्म मान के चलेंगे। लेकिन अगर सेक्युलराइजेशन आ रहा है तो मेक श्योर कि उसके लिए आंसर सीरियस नो है, वो कहीं पे भी नहीं हुआ विश्व के अंदर। सेक्युलरिज्म हुआ, सेक्युलराइजेशन कभी नहीं हो पाया। ये डिबेट क्यों आई? ये डिबेट इसलिए आई क्योंकि वेस्ट के अंदर कहीं ना कहीं रिलीजन इतना इन्फ्लुएंशियल था, चर्च इतना इन्फ्लुएंशियल था दैट पीपल वांटेड टू जस्ट वाइप आउट द चर्च। ऐसा माना गया विद द राइज ऑफ रैशनैलिटी इन द वेस्टर्न सोसाइटी, ऑटोमेटिकली द मिस्टिकल बिलीफ सिस्टम्स एक्सप्रेस्ड एंड एक्सप्लेन्ड बाय चर्च एंड रिलीजन वुड लार्जली ड्विंडल और खत्म हो जाएंगे। तो ये वेस्ट में सेक्युलराइजेशन था। इंडिया में हर वक्त हमने सेक्युलरिज्म के बारे में डिस्कस किया। अब थोड़े से थिंकर पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्युलराइजेशन का एक अंडरस्टैंडिंग करते हैं। धीरे धीरे अब जो मीनिंग मैं सेक्युलराइजेशन का इक्वेट करूंगा वो कहीं ना कहीं रिड्यूसिंग इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन से करूंगा, ना कि डेथ ऑफ रिलीजन से करूंगा। सबसे पहले अगर क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट देखें, मैक्स वेबर जैसे लोग, वो क्लियर, और कार्ल मार्क्स जैसे लोग, वो सेक्युलराइजेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे बिकॉज वेबर ओपाइंड दैट विद द राइज ऑफ रैशनैलिटी द रिलीजन वुड बी रिप्लेस्ड बाय साइंस। कार्ल मार्क्स हालांकि साइंस के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स बोलते थे रिलीजन इज एन ओपियम फॉर मासेस एंड एज अ रिजल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद द राइज ऑफ ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस पीपल वुड लार्जली अंडरस्टैंड दिस एंड रिलीजन वुड बी वाइप्ड आउट। देयर वुड बी नो नेसेसिटी ऑफ रिलीजन एज फार एज द कम्युनिस्ट सोसाइटीज आर कंसर्न्ड व्हिच वुड बी इगैलिटेरियन। तो बोथ टॉक्स अबाउट डेथ ऑफ रिलीजन। बर्जर भी कुछ इसी पर्सपेक्टिव से बोलते हैं। मोर सेंसिबल सोसाइटीज, दैट धीरे धीरे सोसाइटी ज्यादा सेंसिबल होगी तो रिलीजन खत्म हो जाएगी। उन्होंने यहां तक कहा है सेक्ट एंड कल्ट आर द लास्ट आउटपोस्ट ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी। अब एनी फर्दर रैशनैलिटी कम्स, रिलीजन वुड बी वाइप्ड आउट। अब बचेगा ही नहीं रही फिर रिलीजन। वैसे ही अगर आज हम देखें, शायद इनकी अंडरस्टैंडिंग में भी सेंसिबल सोसाइटीज हुई, कॉन्शियसनेस आया, लेकिन रिलीजन खत्म नहीं हुआ, उसका प्रभाव जरूर रिड्यूस हुआ। इसलिए हम बोलते हैं कि सेक्युलरिज्म इज टुडे
more debated than secularization. The secularization which they talked about has not taken place in the society. At the best, what we experience in society, modern or traditional, is the process of secularism, is the ideology of secularism which largely gives to a process of secular society. Secularization, वेस्ट का राइज हुआ था, मैंने बताया चर्च कैसे डोमिनेट करता है, और इंडिया में हमेशा सेक्युलरिज्म की बात हुई। अब इस सेक्युलराइजेशन के देयरफॉर क्योंकि इतनी बड़ी डिबेट रही, कोई डेथ बोलता है, कोई रिडक्शन बोलता है, तो डिफरेंट मीनिंग्स आते हैं। अब ये मीनिंग्स आपको एक जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस नहीं है, सोशियोलॉजी के अंदर डिफरेंट मीनिंग्स है सेक्युलराइजेशन के। टू वेबर इट वाज डेथ ऑफ रिलीजन, टू क्लिफर्ड ग्रिड्स ही मेंट पर्सनलाइजेशन ऑफ रिलीजन, व्हेन द रिलीजन बिकम्स सो रिलीजन इन्फ्लुएंसेस इन आर प्रेजेंट, बट रिलीजन एक पर्सनल स्फीयर की प्रैक्टिस बन जाती है, ना कि आप मंदिर मस्जिद जाते हो, आप घर के अंदर ही पूजा पाठ करते हो। रिडक्शन इन इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन, ये भाई साहब बोलते हैं ब्रियन विल्सन। Specialization of religion, religion is becoming much more specialized institutions where in our religious aspects religion still plays a role, but beyond that it does not play a role. Secularization in sociology also means secularization of religion, concept given by Peter Berger, where he talks about religion stops preaching the religious values, it starts preaching much more secular values के humanity के बारे में, stress के बारे में, brotherhood के बारे में, ना के वेद पुराण या कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस। दैट मीन्स सेक्युलराइजेशन ऑफ रिलीजन। बी वेरी क्लियर, दिस कैन बी ए शॉर्ट नोट एज फार एज सोशियोलॉजी इज कंसर्न्ड। ग्रोथ ऑफ मल्टीपल रिलीजन, बहुत लोग ये भी मानते हैं कि जैसे जैसे मल्टीपल रिलीजन आते रहते हैं वो सोसाइटी के अंदर प्लूरलिज्म इंडिकेट करता है, रेस्पेक्टफुल और इंडिकेट करता है। तो जिस सोसाइटीज के अंदर मल्टीपल रिलीजन है वो भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में सेक्युलर मानी जा सकती है। इवैल्यूएशन अगर हम सेक्युलराइजेशन की जाए कि क्या सच में रिलीजन का डेथ हुआ या क्या सच में रिलीजन की इंपॉर्टेंस कम हुई, इसको इवैल्यूएट करने के लिए कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं, लेकिन इवैल्यूएशन से पहले आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि सेक्युलराइजेशन का मतलब आप डेथ मान के चल रहे हो तो किसी भी समाज में नहीं हुई। अगर सेक्युलराइजेशन का मतलब अगर आप रिड्यूसिंग इन इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन बोल रहे हो तो यस, कहीं ना कहीं समाज आज ज्यादा बेहतर तरीके से सेक्युलर दिखाई देता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोसाइटी वेयर यू अप्लाई दिस। डिपेंड्स अपॉन व्हाट मीनिंग एग्जैक्टली वन टेक्स एंड दैट मीनिंग कुड बी एनी ऑफ इट। डिपेंड करता है कि आपका मीनिंग क्या है सेक्युलराइजेशन या इज्म से। अगर वो मीनिंग आप लेते हो उसके अकॉर्डिंगली इवैल्यूएशन की जा सकती है, बट अगर हम ओवरऑल इवैल्यूएशन किया जाए तो कहीं ना कहीं एक डेथ माना जा सकता है, एक रिडक्शन। डेथ तो हुआ नहीं, रिडक्शन रिलीजन का हुआ है कि नहीं वो फर्दर डिपेंड करता है कि आप वेस्ट के अंदर मीनिंग क्या मानते हो सेक्युलरिज्म का। सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, इंडिया के अंदर सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन नहीं है, रादर देन इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन। जवाहरलाल नेहरू धर्मनिरपेक्षता, महात्मा गांधी सर्वधर्म संभव। पीपल्स मीनिंग कि लोगों के लाइफ में डे टू डे लाइफ के अंदर क्या रिलीजन का महत्व, क्या वो इंपॉर्टेंस कम हुई, क्या उसका इन्फ्लुएंस कम हुआ। फॉर एग्जाम्पल, एक जमाना था जब शायद हम और आप जॉब चूज करते थे तो हमारे रिलीजन से प्रभावित थे, शादी के मामले में रिलीजन से प्रभावित थे, बातचीत के मामले में रिलीजन से प्रभावित थे। क्या टुडे आर वी इन अ पोजिशन दैट द रिलीजन इज स्टिल डिटरमाइनिंग आवर डे टू डे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ? इज द चॉइस ऑफ आवर टूथपेस्ट डिटरमाइंड बाय रिलीजन? इज द चॉइस ऑफ आवर क्लोथ्स डिटरमाइंड बाय रिलीजन? इज द थिंकिंग प्रोसेस मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीजन और इट इज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय नेसेसिटी, materialism and rationality? So technically it depends कि whether secularism is taking place in any society or not can be evaluated only when you are pretty much clear about what you understand by secularism. If the meaning of secularism largely means death of religion, then such process has not happened in any society irrespective of its sphere of development. But if the meaning of secularism is largely equated to specialization of religion, reduction in importance of religion, secularization of religion, yes, then in such context, secularism have certainly taken place. But ये जो सेक्युलरिज्म हुआ है किस डिग्री में हुआ, किस मात्रा में हुआ? क्या अमेरिका इंडिया से ज्यादा सेक्युलर है या इंडिया ज्यादा चाइना से सेक्युलर है? इसको मेजर करने के लिए कुछ तरीके भी होने चाहिए, और वो तरीकों के लिए हम देखें तो मैंने कुछ एक तरीके यहाँ पे सोशियोलॉजिकली लिखे हैं जो स्कॉलर्स ने यूज किए टू मेजर द थीसिस ऑफ सेक्युलरिज्म, टू व्हाट एक्सटेंट सेक्युलरिज्म हैज टेकन प्लेस। रैशनैलिटी, वेबर, ब्रियन विल्सन, ये लोग बोलते हैं जैसे जैसे सोसाइटी रैशनल होती है, जितनी रैशनल होती है वो उतना बेहतर इंडिकेशन है कि सेक्युलरिज्म हो रहा है। अब अगर हमें देखना इंडिया में तो इज इंडिया आर इंडियंस और इज द स्टेट ऑफ इंडिया और इज आर द पीपल ऑफ इंडिया मोर रैशनल टुडे? इफ वी आर रैशनल देन certainly we can say we are more secular. To an extent, if I have to give you an example, we do see that we today go for intercaste marriages, interreligious marriages, for example breakdown of marriages are no more sacred, interactions are more determined on professional aspects as highlighted
हाईलाइटेड बाय एंड्रे बेटले बताता है कि शायद हम नीड के अभाव से या नीड के इन्फ्लुएंस से ज्यादा एक दूसरे से इन्फ्लुएंशियल होते हैं, ना कि हमारे धर्म के अनुसार। रिलीजियस पॉपुलेशन, ये माना गया कि रिलीजियस पॉपुलेशन किसी समाज में कम है तो कहीं ना कहीं रिलीजन का प्रभाव भी कम होगा। अगर ऑल्दो दिस इज नॉट द राइट क्राइटेरिया पीटर बर्जर ने डेवलप किया था इन द स्टडी ऑफ वेस्टर्न सोसाइटीज इन स्पेसिफिकली द चर्च अटेंडेंस, हालांकि ये राइट तरीका नहीं है, क्योंकि कभी भी आप बता नहीं पाओगे कि रिलीजियस है कि नहीं पॉपुलेशन। मेजरमेंट ऑफ दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। अ पर्सन मे गो टू अ टेंपल, स्टिल मे नॉट बी अ रिलीजन। अ पर्सन मे लार्जली नॉट गो टू अ टेंपल बट स्टिल कैन बी अ रिलीजन। बट येट अगर इससे इवैल्यूएशन किया जाए तो ये माना जाता है कि समाज में अगर धार्मिक चीजों पे विश्वास करने वाले लोग ज्यादा हैं तो वो समाज का ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक रिलीजन होता है। सेक्युलरिज्म कम मिलेगा अगर है तो। सेक्युलराइजेशन ऑफ रिलीजन, अगर धर्म ही कहीं ना कहीं सेक्युलर वैल्यूज को प्रीच करने लगता है तो वो सोसाइटी सेक्युलर मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आज के धर्म में अगर हम देखें तो भाईचारे के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, फॉर एग्जाम्पल चर्च के अंदर मैं ये क्लास में बोलता हूं, इनफैक्ट ये आप लिख के रख सकते हो, पोप जो है, कैथोलिक जो हेड होते हैं, वो क्लाइमेट चेंज के बारे में किताब लिख रहे हैं। हिंदुइज्म के अंदर कहीं ना कहीं हमारी डॉक्यूमेंट्स बनाई हुई है रिसेंटली, जहां पे हम बताते हैं कि कैसे हिंदुइज्म क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए हेल्प कर सकता है। इस्लामिक डिक्लेरेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑल्सो एग्जिस्ट। तो वी ऑफन सी दैट टुडे आवर लीडर्स, religious organizations, beside preaching those religion, is more emphasizing on the secular aspects of building better trust. Take an example of the cults present today. Foundations such as Isha Foundations is of the clear opinion that they are more dwelling upon the various aspects which talks about what? Day-to-day life, how to make your life better. अगर किसी समाज में सेक्युलर रिलीजन जो है वो सेक्युलर बिलीफ सिस्टम्स को एक्सप्रेस करने लगता है, देन इन दैट सर्कमस्टांसेस उस समाज में जरूर सेक्युलरिज्म हो रहा है। फंक्शंस ऑफ रिलीजन, अगर फंक्शंस रिलीजन के कम होने लगे तो उसका प्रभाव कम दिखाई देता है। तो अगर समाज में फंक्शंस ऑफ रिलीजन रिड्यूस हो रहे हैं, देन वी कैन से दैट द सोसाइटी इज गेटिंग मोर सेक्युलराइज्ड इन द कंटेम्प्रेरी टाइम। फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया, in India the religion performs, it has become much more specialized as highlighted by Clifford Griggs in the previous slides. Religion is today not determining our education, religion to an extent as it used to be. Religion is today not determining our clothes or food patterns or interactions or marriage or various other aspects. राइज ऑफ प्लूरलिज्म, मल्टीपल धर्म अगर किसी समाज के अंदर है तो और उनका इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो समाज ज्यादा सेक्युलर है। सो ऑल दीज क्राइटेरियाज कैन लार्जली बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड इफ अ क्वेश्चन एवर अपीयर्स दैट टू व्हाट एक्सटेंट इंडियन सोसाइटी कैन बी कंसीडर्ड एज सेक्युलर। ऑल दीज एस्पेक्ट्स कैन हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग कि किस लेवल पे हमारे यहाँ पे सेक्युलरिज्म है। बस ये बात याद रखनी है हमेशा कि सेक्युलरिज्म इज नॉट बी ऑल एंड ऑल। ये एक प्रोसेस है, ये एक डिग्री में मिलेगा, काइंड डिफरेंस नहीं है कि ये नहीं है ये है। नो, समटाइम्स आई एम मोर सेक्युलर, समटाइम्स आई एम मोर रिलीजियस। Therefore, it is always present in degrees. It absolute presence of either religious or secular societies today are unfound. अगर हम देखें do we have secularism, थोड़ा सा थिंकर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो कैसेनोवा बोलते हैं सेक्युलरिज्म दो लेवल पे होता है, इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिया में जो इंस्टीट्यूशनल लेवल ऑफ सेक्युलरिज्म है वो तो 100% है, क्योंकि हमारा संविधान बोलता है, इक्वल राइट्स देता है, डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन ग्राउंड में प्रोहिबिट करता है। लेकिन आपके और हमारे लेवल पे इसको डिग्रीज में मेजर किया जा सकता है, कभी हम होते हैं और कभी हम शायद नहीं होता है। सेक्युलरिज्म आज कहीं ना कहीं इसलिए भी माना जाता है कि नहीं हो रहा है इंडिया में कि एक माइनॉरिटी डॉक्ट्रिन हो गई है टू अपीज द माइनॉरिटीज। आशीष नंदी बोलते हैं कि रिलीजन एज अ फॉर्म ऑफ फेथ, रिलीजन एज अ फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजी। ये मानते हैं कि इंडिया में रिलीजन एज अ फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजी ज्यादा डोमिनेटिंग है, विच इज टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन, विच इज हैम्परिंग द वेरी टेंडेंसीज ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडियन सोसाइटी, लीडिंग टू इट्स मिसयूज, डेवलपिंग सर्टेन कनिंगनेस हियर। टी.एन. मदान बोलते हैं रिलीजन इन इंडिया is a way of life. It's not an institution जो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा या वीक हो जाएगा। एक जीने का तरीका है धर्म हमारे यहाँ पे या हमारी सोसाइटी में, और जिस सोसाइटी में अगर जीने का तरीका ही रिलीजन बन जाए तो सेक्युलरिज्म कहीं ना कहीं वीक रहता है, अगर रहता है तो। और किंग्सले डेविस बोलते हैं कि देखो सेक्युलरिज्म का जो एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं माना गया था कि होगा, लेकिन जो अल्टीमेटली हुआ वो सेक्युलरिज्म दिखाई नहीं दिया। क्यों? जब रिलीजन कहीं ना कहीं साइंस से कंपटीशन फील करने लगी तो रिलीजन उन चीजों के बारे में बात करने लगी जहां पे कहीं ना कहीं एविडेंसेस नहीं है और साइंस वहां पे पहुंच नहीं पाएगा। तो ये स्टेटमेंट है किंग्सले डेविस का कि व्हेन द रिलीजन स्टार्टेड फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम साइंस, रिलीजन मूव टू अ हायर स्टेट, फर्दर मेकिंग रिलीजन मोर स्ट्रॉन्गर एंड रेमिनेंट।
of its remaining in the society. Hence, इंडिया में दो एस्पेक्ट है रिलीजन के। एक रिलीजन कहीं ना कहीं कलेक्टिव है, जहां पे हम कलेक्टिव रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, और एक इंडिविजुअल बिलीफ है, आस्था है या फेथ है।